Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Flutter development course and in this video हम सीखने वाले हैं Stack widget के बारे में and trust me Stack मेरी one of most favorite widget है. Without Stack मैं generally projects नहीं बनाता and Stack सबसे ज़्यादा needed widgets में से एक है at least for me. So Stack is a widget that positions its children's relative to the edges of its box. नाउ ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बट स्टैक जो है वो अपने चिल्ड्रंस को नियरली कहीं पे भी पोजीशन कर सकती है विच मीन्स कहीं पे भी स्क्रीन के अंदर. सो नाउ अगर मैं चाहूँ एक बॉक्स यहाँ होना चाहिए, दूसरा बॉक्स यहाँ पे होना चाहिए, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, सो आई कैन डू इट विथ स्टैक. रो एंड कॉलम्स के अंदर हम लोग एक फैशन के अंदर ही विजेट्स को अरेंज कर पाते हैं. सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम लोग रो एंड कॉलम्स का यूज़ कर रहे थे एंड रो जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली चीज़ें अरेंज कर सकती है वेयर एज कॉलम वर्टिकली थिंग्स को अरेंज कर सकता है. बट स्टैक कैसे भी अरेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स पेरेंट. ओके, उस पेरेंट की हाइट एंड विड्थ क्या है. नाउ ये एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग रो एंड कॉलम एंड आई होप आपको ये कोड समझ आ रहे हैं. नाउ फॉर यूजिंग स्टैक इस रो की जगह पे मैं सिंपली स्टैक का यूज़ करने वाला हूँ एंड इट विल बी शोइंग मी एन एरर के स्टैक में ये सब नहीं होता. सो सिंपली रिमूव देम एंड नाउ अगर मैं सिर्फ कंट्रोल प्लस सेव प्रेस करूँगा ना यू विल सी ये सारी विजेट्स कहीं पे चली जाएगी एंड यू विल सी सिर्फ एक विजेट यहाँ पे दिखाई दे रही है. बाकी विजेट्स का क्या हुआ. नाउ लेट्स से मैं इनकी विड्थ थोड़ी सी चेंज करता हूँ टू शो यू सम मैजिक. नाउ मैंने इन चारों कंटेनर्स की विड्थ चेंज कर दी है 120, 100, 80 एंड 60 एंड नाउ अगर मैं कंट्रोल सेव प्रेस करूँगा यू विल सी यहाँ पे कंटेनर्स दिखाई दे रहे बट थोड़े वियर्ड से बिकॉज ये जो पहला कंटेनर है वो सबसे नीचे है, ये सेकंड कंटेनर उसके ऊपर, थर्ड उसके ऊपर एंड फोर्थ वन उसके ऊपर. सो स्टैक के अंदर आइटम्स वन अबव अनदर फैशन में अरेंज होती है. सबसे पहले लिखे जाने वाली आइटम सबसे नीचे एंड सबसे बाद में लिखे जाने वाली आइटम सबसे ऊपर. एंड नाउ वन मोर थिंग, इफ़ वी वांट हम लोग ये साइज बॉक्स यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और इसे हम इसे यहाँ रहने भी देंगे देन इट डजेंट मैटर. अगर मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ तो सिंपली कंट्रोल शिफ्ट आर एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रिमूव दिस विजेट एंड नाउ अगर मैं कंट्रोल प्लस सेव करूँगा यू विल सी हमारे यूआई में कोई चेंजेस नहीं होते बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट स्टैक जो है अपने पेरेंट की हाइट एंड विड्थ लेता है और सिंस इसका पेरेंट स्कैफोल्ड है ये पूरी हाइट एंड विड्थ कवर करता है. मगर अगर आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक हाइट एंड विड्थ कवर करे तो आपको साइज बॉक्स या कंटेनर के अंदर इसे रैप करना पड़ेगा. नाउ इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप स्टैक को साइज बॉक्स के अंदर रैप करो बिकॉज समटाइम्स अगर पेरेंट के पास उसकी हाइट एंड विड्थ ना हो प्रॉपरली देन स्टैक एरर थ्रो करता है. दैट्स वाई हमेशा उसे साइज बॉक्स के अंदर रैप करना एक अच्छी प्रैक्टिस है. नाउ एज आई सेड हम इन्हें अलग अलग जगह पे पोजीशन कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाला बॉक्स मैं यहाँ पे नीचे कहीं पे चाहता हूँ. सो व्हाट कैन आई डू इज़ मैं इसे एक विजेट से रैप कर सकता हूँ जिसका नाम है पोजीशनड. सो स्टैक के अंदर विजेट्स होती है जिन्हें हम लोग पोजीशनड कहते हैं. एज इट्स नेम सजेस्ट ये चीज़ों को अलग अलग पोजीशन पे पहुँचाने का काम करती है. सो सिंपली कंट्रोल शिफ्ट आर एंड सिंपली रैप विथ द विजेट एंड नाउ यहाँ पे मैं जो विजेट यूज़ कर रहा हूँ सिंपली दिस पोजीशन. सो विजेट दैट कंट्रोल्स वेयर अ चाइल्ड ऑफ स्टैक इज पोजीशन. नाउ सिंपली इसे सिलेक्ट कर लो एंड नाउ इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स है. सो सिंपली कंट्रोल प्लस स्पेस एंड यू विल सी इसके अंदर इतने सारे एट्रीब्यूट्स है. आप उसकी हाइट मेंशन कर सकते हो, आप उसकी विड्थ बता सकते हो, टॉप लेफ्ट राइट से कितनी पोजीशन होनी चाहिए आप बता सकते हो. फॉर एग्जांपल मुझे ये नीचे चाहिए सो मैं बॉटम सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड मैं सेट कर देता हूँ लेट्स से 0 एंड अगर मैं कंट्रोल सेव करूँगा एंड यू विल सी वो विजेट ही यहाँ से गायब हो गई 0 पे जाने की जगह पे. बिकॉज अगर हम लोग एक को पोजीशन यूज़ करें हमें रिमेनिंग के लिए भी पोजीशन जैसी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा. सो लेट्स से मैं इन्हें भी पोजीशन से रैप करता हूँ. सो रैप विथ विजेट एंड लेट्स से पोजीशन. नाउ मैंने चारों कंटेनर्स को पोजीशन से रैप कर दिया गया. एक को मैंने बॉटम से 0 किया, एक को लेफ्ट से, एक को राइट से एंड एक को टॉप से. सो अगर अब मैं कंट्रोल सेव करता हूँ यू विल सी सारी विजेट्स अलग अलग जगह पे चली गई है. नाउ फर्स्ट दिस ब्लू वन सिंस मैंने इसे बॉटम से रैप किया था ये बॉटम से 0 पिक्सल्स की हाइट पर है. सिंस दिस वन कंटेनर 2 रेड वन सिंस इसे मैंने लेफ्ट से रैप किया था सो ये लेफ्ट साइड है. सो ये लेफ्ट से 0 पे है एंड आफ्टर दैट दिस राइट वन दैट इज ग्रीन सो इसे मैंने राइट से रैप किया तो राइट के 0th पोजीशन पे है. एंड सिमिलरली दिस टॉप सिंस ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में एंड टॉप साइड में होती है इसलिए यहाँ पे लेट्स से अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज करूँ ना इसे मैं कर देता हूँ
लेफ़्ट से लेट से 100 एंड अगर मैं कंट्रोल सेव करता हूँ यू विल सी ये लेफ़्ट से थोड़ी सी दूरी पे आ जाएगी। नाउ मैं से 100 की जगह पे लेट से 200 करता हूँ एंड नाउ इफ़ आई प्रेस कंट्रोल सेव यू विल सी ये यहाँ पे आ चुकी है। नाउ लेट से मैं इन बॉक्स की हाइट वापस से 80 कर देता हूँ। नाउ मैंने इन बॉक्सेस की हाइट्स वापस से सेम कर दी है, डैट इज़ 80 एंड नाउ मैं इनके साथ थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ। लेट्स से ये जो है बॉटम वाली मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बॉटम से ऊपर होनी चाहिए। सो बॉटम के 0 की जगह पे लेट्स से अगर मैं 50 का यूज़ करता हूँ यू विल सी ये बॉटम से थोड़ी सी हाइट पे आ जाएगी। नाउ मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट से भी थोड़ी सी दूरी पे होनी चाहिए। सो लेट्स से लेफ़्ट एंड आई सिंपली यूज़ 50। सो ये लेफ़्ट एंड बॉटम से कुछ 50-50 की हाइट पे आ जाएगी। सिमिलरली मैं इन्हें भी पोजीशन कर सकता हूँ, इट्स प्रीटी सिंपल। सो ये जो लेफ़्ट में है राइट वाला कंटेनर मैं इसे 50 कर देता हूँ एंड आफ्टर डैट मैं लेट्स से इसे टॉप से 300 कर देता हूँ एंड इफ़ आई प्रेस कंट्रोल प्लस सेव यू विल सी यहाँ पे आ चुका है। एंड नाउ दिस वन, सो ग्रीन वन, सो मैं इसे राइट से 50 कर देता हूँ एंड लेट्स से मैं इसे टॉप से 50 कर देता हूँ एंड यू विल से यहाँ पे आ चुका है। नाउ दिस लास्ट वन मैं इसे राइट से 50 कर रहा हूँ एंड मैं इसे टॉप से 300 कर रहा हूँ। नाउ यू विल सी ये यहाँ पे आ चुका है। नाउ यू विल सी आप स्टैक से विजेट्स को कहीं पे भी पोजीशन कर सकते हो सिंपली एक पोजीशन का यूज़ करके एंड यहाँ पे बॉटम लेफ्ट प्रोवाइड करके। बट यू विल से ये सारी हार्ड कोडेड विड्स है, ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि हर डिवाइस में 50 का मतलब इतना ही हो। कोई डिवाइस ऐसे ज़्यादा थिक भी हो सकता है या कोई ज़्यादा लंबा भी हो सकता है। सो फॉर डैट हम लोग फ्यूचर में कुछ सोल्यूशंस देखेंगे कि हम ऐसे सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं। बट फॉर नाउ स्टैक एक बहुत अमेजिंग विजेट है जो चीज़ों को कहीं पे भी पोजीशन करने में हेल्प करती है। अगर आपको एक अच्छा UI बनाना है डेफिनेटली आपको स्टैक को यूज़ करना ही पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।